उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सेट नंबर 15 एग्जामपुर का है, इसे हम देख लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश के कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। हमारे देश की यही विशेषता है कि यहाँ त्योहारों पर भरपूर आनंद मिलता है और त्योहारों के अवसर पर मेले को देखने से भी मनोरंजन प्राप्त होता है। मेले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेला देखने के लिए जाते हैं। मेला हमारे जीवन में बहुत खुशी और आनंद लेकर आता है। मेलों की रौनक जो है बच्चों हो या बड़ों सभी के चेहरों पर देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पर सभी लोग अपने परिवारजनों के साथ जब मेला देखने जाते हैं तो बहुत खुशी का अनुभव करते हैं, क्योंकि मेलों में विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। मेलों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मेलों में मन को लुभाने वाले बहुत से मनोरंजन वाले दृश्य इनमें देखने को मिलते हैं। आज हर मनुष्य अपने कार्यों में व्यस्त रहता है। इन सभी के लिए तथा मनुष्य की थकान को दूर करने के लिए मनुष्य मेलों में जाकर अपनी थकान को दूर करता है। इसमें भरा जाएगा अपनी थकान को दूर कर सकता है। मेलों में जाकर अपनी थकान को यहाँ पे दूर कर सकता है मनुष्य। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें बै की ध्वनि कौन सी है? बै जो है ओष्ठ है। ओष्ठ से बोला जाता है, ओठ से, तो इसीलिए ये ओष्ठ है, इसका सही उत्तर है। और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन कौन है? गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1996 में। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 में संपन्न हुआ। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठलुआ क्लब की रचना गुलाब राय ने की थी। और चंद्रप्रभा के उपन्यासकार की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। राम रमापति कर धनुलेहु। राम रमापति कर धनुलेहु यह कौन सा अलंकार है? यह जो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। जो जगहित पर प्राण निछावर कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है रोला छंद है। तदनंतर बैठी सजा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहुजागे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें जो है अद्भुत रस है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। इसका सही अर्थ है तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है। तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए मुहावरों के अर्थ का सबसे रूप से व्यक्त करता है। लक्ष्मण की भातृभक्ति। लक्ष्मण की जो भाई वाली भक्ति है, भातृभक्ति, इसका सही अर्थ है भाई की निस्वार्थ सेवा। नीचे दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें जो है स्वामी विवेकानंद ने कहा था खुद को कमज़ोर समझना पाप है। इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। उद्धरण चिन्ह यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह होगा और यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह होगा और यहाँ पे उद्धरण चिन्ह होगा। यहाँ पे जो है उद्धरण चिन्ह होगा, यहाँ होगा ऐसे और इधर होगा ऐसे। तो ये उद्धरण चिन्ह यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ कही जाती है तो जो चीज़ें बोली जाती हैं वो उद्धरण चिन्ह में होती हैं। पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? तो पंचामृत पंच ये जो है गणना के लिए आया हुआ है, तो इसलिए ये जो है द्विगु समास है। तो पहला अक्षर गिनती वाला है, तो इसलिए द्विगु समास है। तो सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? सत्य प्लस आग्रह।
प्राक्तन, प्राक्तन में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इसमें तन प्रत्यय है, इसमें तन प्रत्यय है। शैलजा सिलाई नहीं कर सकती है, इस वाक्य का भाववाची रूपांतरण क्या होगा? शैलजा से सिला नहीं जाता, शैलजा से सिला नहीं जाता। मोहन ने रामू से घास कटवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो वाक्य में जो है प्रेरणार्थक क्रिया है, उसमें जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए। इसमें जो है किसी व्यक्ति को रास्ता बता रहे हो, इसमें जो है सार्वनामिक विशेषण है। किस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, ये जो किस है, किस व्यक्ति को रास्ता बता रहे हो, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। जो कोशिश करते हैं वो कामयाब ही होते हैं, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो कोशिश करते हैं वे, तो जो और वे दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। उसकी परीक्षा जुलाई में होगी, कौन सा कारक है? उसकी परीक्षा जुलाई में होगी तो अधिकरण कारक है, इसमें जो है अधिकरण कारक है। अधिकरण में, ये जो में है यह जो है अधिकरण कारक में आता है। में और पर दो जो है दोनों जो है अधिकरण में आते हैं, इसमें जुलाई में जो में है यह जो है अधिकरण कारक है। इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? इसमें अध्यापिकाएं होगा, अध्यापिकाएं होगा। घर का बहुवचन रूप क्या है? घर का घर ही होता है, घर का बहुवचन रूप घर ही होता है। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? स्थापना स्त्रीलिंग है, स्थापना स्त्रीलिंग है। निम्न वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं या कोई त्रुटि नहीं है। कोई इसका चुनाव कीजिए। इसका सही उत्तर है, इसका यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते, तो इतने वीर हैं कि यह जो है यदि कोई त्रुटि नहीं है, इसका चुनाव करना है, तो इसमें इतने वीर हैं कि मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं, तो मात्राओं से संबंधित इसमें इतने वीर हैं कि ये जो है इसका आंसर है। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्य को पहचानिए जिस मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। इसमें भी मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ उसको बताना है। अगर नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, इसका चुनाव करना है। तो इसमें यहाँ पे देख लेते हैं, तो मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ इसमें हैं जो विभिन्न समूहों के होते हुए एक दूसरे से, तो यहाँ पे जो है मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं जो विभिन्न समूहों को होते हुए पर एक दूसरे से, इसलिए गलत है। यहाँ पे इसमें जो है बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, ऐसे इसमें भी है, इसमें इतनी भी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अंडे से जन्म हुआ तो अंडज, अंडे से जन्म होता है तो उसे अंडज कहते हैं। निम्न शब्दों में से कौन सा पंख का अनेकार्थी है? पंख का अनेकार्थी पंचक है, पंख का अनेकार्थी जो है पंचक है। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए। शब्द के विलोम का सही विकल्प बताना है। हमारे घर की बहुत सी वस्तुएं जंगम का हमें विलोम बताना है, अवस्था में रहती है, तो जंगम का होता है विलोम अस्थावर, इसका सही उत्तर होगा अस्थावर। निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो है पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची शब्द बनाना है खूंटी का। आज भी गांव में लोगों के घरों में खूंटी बनी हुई है, इसका पर्यायवाची है मेख। खूंटी का पर्यायवाची होता है मेख बनी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित कथनों पे विकल्प दिए, इसमें तत्सम रूप बताना है। रोज सुबह सवेरे जल्दी उठ का तत्सम रूप होता है उत्तिष्ठ जाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। रोज सुबह सवेरे उठ का होगा उत्तिष्ठ जाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। क्षय ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्षय ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? क्षय जो है तालव्य है। क्षय ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्षय जो है तालव्य है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में की गई है, अवधी भाषा में है। नेक्स्ट GST प्रणाली में सिंगल साइन ऑन SSO का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है एक ही लॉगिन से सभी सेवाओं का उपयोग। सिंगल साइन ऑन SSO का एक ही लॉगिन से सभी सेवाओं का उपयोग। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो कुआं एवं नलकूप इसका सबसे प्रमुख साधन है भारत में सिंचाई का। और फिर उसके बाद यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, वाष्पीकरण वायुमंडल की किस परत में होता है? तो वर्षा कोहरा जो वाष्पीकरण है वो सोममंडल में होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है। वर्षा कोहरा और वाष्पीकरण जो है सोममंडल ट्रोपोस्फियर में होता है।
होता है। वाहन पेट्रोल डीजल कारें पर पहले 28% टैक्स लगा था। अब नया दर क्या है, इसमें 18% टैक्स लगता था। तो लगता है जो वाहनों और पेट्रोल डीजल पर पहले 28% टैक्स लगता था, अब जो है इस पर 18% 10% घटा करके 18% कर दिया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व 1987-88 में भारत के किस राज्य में है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में विदेशी संस्थाओं द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, एफडीआई कहा जाता है। एफडीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एफडीआई कहा जाता है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। जो लोग दूसरों को परेशान करने या उकसाने के लिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उसे ट्रोल कहते हैं। उसे जो है ट्रोल कहते हैं। कौन सा वायरस मौजूदा प्रोग्राम को पूरी तरह से हटा देता है और इसे दुर्भावनापूर्ण कोड से बदल देता है? इसका सही उत्तर है ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस। भारत में साइबर आतंकवाद एक ऑनलाइन उग्रवाद का मुकाबला मुख्य रूप से किसके माध्यम से किया जा सकता है? 14C और CERT इन। 14C और CERT इन। 14C और CERT इन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संसाधनों NHRI की ग्लोबल अलायंस को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है GANHRI। GANHRI इसका सही उत्तर है GANHRI है। NHRI यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान NHRI। तो यहाँ पे GA ऐड कर देंगे तो GANHRI हो जाएगा। तो GANHRI हो जाएगा। किस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में चोट लगने पर रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया। अगर हीमोफीलिया है तो उसे चोट लगने पर रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया की वजह से ये होता है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पीतल किन धातुओं के मिश्र धातु है? पीतल जो है तांबा और जस्ता Cu और Zn तांबा और जस्ता Cu और Zn से बनी होती है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस रेंज हैं? कुल 18 पुलिस रेंज है। निक्की शेयर सूचकांक किस देश या शहर से संबंधित है? टोक्यो शहर से संबंधित है। निक्की शेयर सूचकांक टोक्यो शहर से संबंधित है। फिर उसके बाद जिला स्तर पर मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट काम करते हैं। 1856 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय लिया? तो आउट्रम के आधार पर, आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विला लिया था लॉर्ड डलहौजी ने, आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। दीवाने बंदगान विभाग जो है किससे संबंधित है? दीवाने बंदगान, बंदगान मतलब होता है बंदी, बंद मतलब होता है बंदी। तो यह जो है दासी से संबंधित है, दासों से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ककोरा मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर है बरेली में। बरेली में ककोरा मेला का आयोजन किया जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? यह जो है नई दिल्ली में है। बोत्सवाना की राजधानी और मुद्रा क्या है? बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन है और इसकी मुद्रा बोत्सवाना पुला है। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन है और इसकी जो मुद्रा है बोत्सवाना पुला है। तो याद रखना है गैबोरोन और बोत्सवाना पुला इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर, करेल या कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। जो काली मिट्टी है उसको रेगुर, करेल या कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। रेडियो सक्रियता की खोज जो है हेनरी बैकरल ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। लज्जा और फ्रेंच लवर उपन्यासों के लेखक तस्लीमा नसरीन है। लज्जा और फ्रेंच लवर उपन्यास की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने लज्जा और फ्रेंच लवर नामक 2 उपन्यास इन्होंने लिखा है। और फिर उसके बाद है रोजवुड और महोगनी एबोनी
एनी एबोनी किस प्रकार की वनों की प्रजातियां हैं, तो यह आर्द्र सदाबहार है। तो आर्द्र सदाबहार के जो वन होते हैं उसी में ही रोजवुड, महोगनी, एनी और एबोनी जैसी मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं वनों की। निम्न में से कौन सा देश भारत के उत्तर में स्थित है, तो जो चीन है वो भारत के उत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो 73 लाख हेक्टेयर, 73 लाख हेक्टेयर है, 73 लाख हेक्टेयर है, 73 लाख हेक्टेयर है। विमुद्रीकरण के बाद बैंकों में अधिक धन जमा होने के कारण ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ब्याज दरें कम हो जाती हैं, ब्याज दरें कम हो गई। तो विमुद्रीकरण के बाद बैंकों में अधिक धन जमा करने के कारण ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ब्याज दरें कम हो गई, ब्याज दरें कम हो गई। कुल जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें पूछ रहा है राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, सबसे ज़्यादा SC कहाँ पर, किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा SC जो है उत्तर प्रदेश में है। फिल्म मदर ऑफ मोहिनी अट्टम का निर्माण किसने किया था, तो स्मिता राजन ने किया था। स्मिता राजन ने फिल्म मदर ऑफ मोहिनी अट्टम का निर्माण स्मिता राजन ने किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, पेंटियम चिप के जनक के रूप में जाने जाने वाले किस भारतवंशी अमेरिकी को 2025 में पद्म भूषण मिला था, इसका सही उत्तर है विनोद धाम को दिया गया है। और फिर उसके बाद बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास पिच ब्लैक अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। पिच ब्लैक अभ्यास 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। और ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता, तो ये है सेंटिमेंटल वैल्यू नामक फिल्म ने जो है ऑस्कर 2026 को जीता था। ऑस्कर 2026 सेंटिमेंटल वैल्यू नामक मूवी को मिला है। वित्त वर्ष 2026-27 में निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी कितनी है, तो 32,160 है, 32,160 है। तो वित्तीय वर्ष 2026-27 में निषाद राज बोट सब्सिडी जो है 32,160 है। और सूक्ष्म लघु इसमें है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग MSME को जो है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम कहा जाता है। को चैंपियन बनाने में उन्हें तरलता सहायता प्रदान करने के लिए बजट 2026-27 में किस राशि के साथ SME ग्रोथ फंड का प्रस्ताव है, तो इसका सही उत्तर है जो है 10,000 करोड़। इसका सही उत्तर है 10,000 करोड़। इसका सही उत्तर है 10,000 करोड़। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, इसका सेट नंबर 15 है, इसे देख लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द जोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प हैं। इन गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चारों विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। हमारे देश की यही विशेषता है कि यहाँ त्योहारों पर भरपूर आनंद मिलता है तथा त्योहारों के अवसर पर मेले को देखने से भी मनोरंजन प्राप्त होता है। मेलों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेला देखने के लिए जाते हैं और मेला हमारे जीवन में बहुत खुशी और आनंद